बोले कालिका मैया की बोले व्यासदेव भगवान की जय हो। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश श्री ब्रह्मा विष्णु बोल गणेश जी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की जय सांवरे सरकार की जय। आइए व्यास जी महाराज अपने व्यासपीठ पर विराजमान हो। इससे पूर्व सभी अपने मुखवाणी को शुद्ध करते हुए सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का स्मरण करते हैं। आइए सभी साथ मनाते हैं। गणपति चरण जग दुख हरण गणपति चरण जग दुख हरण निस दिन नमो गणपति चरण निस दिन नमो गणपति चरण गणपति चरण जग दुख हरण गणपति चरण जग दुख हरण निस दिन नमो गणपति चरण निस दिन नमो गणपति चरण। संताप सब मन के हरे मंगल सदा गणपति करे संताप सब मन के हरे मंगल सदा गणपति करे मन कई रहा प्रातः स्मरण मन कई रहा प्रातः स्मरण निस दिन नमो गणपति चरण निस दिन नमो गणपति चरण गणपति चरण जग दुख हरण गणपति चरण जग दुख हरण निस दिन नमो गणपति चरण निस दिन नमो गणपति चरण। शंकर सुमन
बल बुद्धि के तुम देवता, भर भक्ति हृदय सेवता। बल बुद्धि के तुम देवता, भर भक्ति हृदय सेवता। शंकर सुमन तारण कारण, शंकर सुमन तारण कारण। निस दिन नामो गणपति चरण, निस दिन नामो गणपति चरण। गणपति चरण जग दुख हरण, गणपति चरण जग दुख हरण। निस दिन नामो गणपति चरण, निस दिन नामो गणपति चरण, निस दिन नामो गणपति चरण। गणपति चरण, गणपति चरण। बोल गणपति महाराज की जय। सभी यजमान बंधु आचमन कर मुख शुद्ध करें। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाभासां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरं हृदि सर्वं पवित्रमेव च। पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुनादो पुण्डरीकाक्ष विष्णवे नमः। सभी लोग फूल हाथ में करके हाथ जोड़े भगवान गणपति गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। ध्यानार्थे चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के व्यासपीठस्थ श्रीमद् भागवत पुराणस्थ मां सरस्वती शारदा मैया का ध्यान। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सरस्वती शारदायै नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे सकल पूजार्थे अलङ्करणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि, दीपं दर्शयामि। अमृतस्वरूपी नैवेद्यं फलताम्बूलद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। त्वं वैष्णवी सकिरणन्तवीर्यां विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नां भुवि मुक्तिहेतु। प्रार्थना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। बोले सरस्वती मैया की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़े और व्यासपीठ सद्गुरुदेव सुख स्वरूप श्री व्यास जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठस्थ सुखस्वरूपिणे ब्रह्मणे नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। हस्तयोरर्घ्यं भूमि देवाग्रजन्मासीतं विप्रवरसोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषो अर्घोऽयं प्रतिगृह्यतां गन्धविलेपनम्। ओम नमो सनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णोऽस्तु अस्तु परिपूर्णम्। सुखस्वरूपिणे ब्रह्मणे नमः। पुष्पमाला और पगड़ी इत्यादि से व्यास जी का अलंकरण करें।
ओम सहस्र दीर्घ पुरुषः सहस्राक्षासहस्रपादभूमिकं सर्वसर्वद्वा यटितर्याङ्गुलम्बा पुरुषे वेदकुं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं माउतामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस महिमातो न्यायाय च पुरुषः पादो च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्ति बलव्यासदेव भगवान की सुखदेव भगवान की हे वरणद्रव्ये हे पत्रपुष्पभोगी फलवासो वस्त्रालङ्करणादि विषयिता बहु ब्रह्मणस्मिन् श्रीमद्भागवत कथा मध्ये व्यासत कथा वाचन कर्मणि निमित्तका त्वामहं वृणे बोले व्यासदेव भगवान के सुखदेव भगवान के सूत जी महाराज की नीराजनाम ओम ज्वालायै नमः ज्वालिन्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम इदगुं अवेः प्रजननम् ओम इदगुं अवेः प्रजननं मे असुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वादितायै आदमसनि प्रजासनि भूषनि लोकसनि भजनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं वयोरेतु ओम इदगुं अवेः प्रजननं मे असुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वादितायै आदमसनि प्रजासनि भूषनि लोकसनि भजनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं वयोरेतु असमासुधत्ता जय 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 चन्द्राद्यौ शरणी विद्योदाग्निदेव जातमेव सर्वज्योतिषे महारार्तिकां प्रतिगृह्यतां श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः व्यासपीठसुखुर्वणे व्यासदेवाय नमः नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मुद्मे देवताभिवन्द्रा महात्म्यास्ताभ्यामात्माभिवन्द्रा मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना करेंगे कि हे व्यासदेव समस्त 18 पुराण और 4 वेदों के आप ज्ञाता हैं, ज्ञान की खान है, गुणों की निधान है। श्रीमद् भागवत कथा वार्ता इस प्रकार से हम सभी को श्रवण कराएं कि हमारा समस्त जीवन अमृतमय हो जाए, कलयुग के समस्त कल्मषों का नाश हो जाए और सब प्रकार से मनोकामनाओं की पूर्ति हो। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्व्याहर्रपरो हरे अभाललोचनः संभर भगवान् बादरायण भगवते वेदव्यासाय नमः वेदपुरुषाय नमः पुराणपुरुषाय नमः चरणकमलयो मंत्रपुष्पांजलि अनंत कोटिसाष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि व्यासदेव भगवान की सूत जी महाराज की सुखदेव महाराज की सत्य सनातन धर्म की। इस प्रकार व्यास जी का पूजन कर सभी समुपस्थित मंचासीन संगीतकार बंधुओं का भी वर्ण एवं पूजन कर लें और उसके पश्चात सभी यजमान बंधु समुपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों के साथ मंच के सम्मुख अपने स्थान पर विराजमान हो। सभी श्रद्धालु भक्तजन, सभी आगंतुक, सभी धर्मार्थी मन और चित्त को एक करते हुए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए समस्त पापों का नाश करने वाली, समस्त मंगलों का नाश करने वाली, समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा वार्ता को श्रवण करें। मंदिर में पधारे सभी श्रद्धालुजनों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आयोजनकर्ता समस्त समिति के पदाधिकारीगण आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। समस्त कार्यकर्ता, समस्त सहयोगी सभी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं तथा भगवान के श्री चरणों में, माता के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं सभी कथा सुनने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज यह तृतीय बार है परम पूज्य सद्गुरुदेव व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से यहाँ पर कथा वाचन किया जा रहा है। तृतीय भागवत यहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो आप सभी तृतीय बार यह कथा हो रही है। आप सभी को, हम सभी को कथा सुनने का पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुंदर भागवत कथा में पधारे सभी व्यास जी के साथ ब्राह्मण मंडली और संगीतकार मंडली का और परम पूज्य व्यास जी महाराज के परम सानिध्य में भव्य और दिव्य रूप से यह भागवत यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करता हूँ परम पूज्य व्यास जी महाराज हम सभी श्रद्धालु भक्तजनों को
अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएंगे और हम सभी कथा श्रवण कर जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। परम आदरणीय ब्यास जी महाराज, आप सभी जानते हैं हमारे ही गांव क्षेत्र के निवासी हैं और बाल्यकाल से ही श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, राम कथा, अनेकानेक कथाओं को कहने के कारण, कथा वाचन करने के कारण बाल व्यास की उपाधि से ही विभूषित हुए हैं तथा बाल व्यास कपिल देव जी महाराज आपका जगत विख्यात नाम हुआ। 55 कथा यहाँ पहले में कर चुके हैं, 56वीं यह कथा वर्तमान में यहाँ पर आयोजित शुभारंभ हो रही है। तो आइए इस सुंदर कथा गंगा में, कथा सरिता में अवगाहन करें, पुण्य लाभ अर्जित करें, अपने जीवन को सफल बनाने हेतु सभी मिलकर के ब्यास जी महाराज से निवेदन करते हैं कि परम पूज्य ब्यास जी महाराज अपने श्रीमुख से इस प्रकार से कथा का वाचन करें कि हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो। बोले व्यास देव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास देव भगवान की। मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य आदरणीय व्यास जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का वाचन आरंभ करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री कपिल देव महाराज। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक। सब द्वार न को छाड़ी के मैं
वृषभानु की लाडली पुनि मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमणा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाकालिका मैया की जय हो। इष्ट देव भगवान की जय हो। गोलजू भगवान की जय हो। चार धाम देवताओं की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए मधुरादि मधुर भगवान हरि का नाम स्मरण करें। श्रीमद् भागवत के आज महात्म्य प्रभाग सत्र की दिव्य कथा की ओर हम लोग अग्रसर हों, उससे पूर्व आइए तालत्रय बजाते हुए बड़े प्रेम और बड़े भाव से आप सब मेरे संग गाएंगे। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। दोनों हाथ से जरा ताली बजाते। अगर आप लोग जरा नीचे बैठ जाते बड़ा आनंद आ जाता। आओ आनंद सुनो कथा का। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे आनंद राधे से जरा ताली में ताली बजाते हुए। गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद दोनों हाथ से जरा ताल में राधे राधे गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करुणावरणालय गुणगण निलय भक्त मनवांछित कल्प तरु कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि के चरणों में मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, भगवान को बारंबार नमन करता हूँ। उन्हीं भगवान की प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपिणी ये भागवत जी की पवित्र कथा जो परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी से परिपूर्ण है, ऐसे आखर ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका प्रत्येक अक्षर ब्रह्ममय है। ऐसी भागवत जी को भी प्रणाम है। लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करते हुए माँ अधिष्ठात्री रूप में साक्षात कालिका के रूप में विराजित है, ऐसी माँ भगवती आह्लादनी स्वरूपिणी अखंड विश्व की नियमानिका स्वरूप भगवती महामाया के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, माँ को नमन करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज और इस पवित्र कथा को जिन्होंने रचित कर दिया, ऐसे भगवान श्रीहरि का निशावतार व्यासदेव भगवान को भी प्रणाम करता हूँ। व्यास परंपरा को प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ। सभी विप्रजन, संगीतकार भाई बंधु, यजमान बंधु और आप सभी दूर दूर से पधारी भक्तिमती माताएं, श्रद्धावान में पुरुष वर्ग, आप सभी को मेरा व्यासपीठ से बहुत प्रेम भरा आपको प्रणाम है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जरा प्रेम से। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है राधा, कि राधा राधा कहत ही सब बाधा कट जाए। किसने कहा महाराज कि आप कथा में कहते हैं कि महाराज राधे राधे कहिए, प्रयोजन क्या है? कृष्ण कृष्ण भी तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यासदेव भगवान कह रहे भागवत क्या है, तो कहा कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन है भागवत। लेकिन आप राधे राधे क्यों कह रहे हैं? तो देखो, मैंने भी किसी से पूछा, आपने देखो कभी कभी हम लोग कुछ शब्द जो बोलते हैं तो उन शब्दों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। तो मैंने जब किसी संत से पूछा तो उन्होंने कहा बोलो राधे। मैंने कहा राधे, उन्होंने कहा बार बार कहो राधे 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 राधे। अर्थ क्या निकला? राह दे। शब्द का अर्थ देखो, राह, और राह तो सभी को चाहिए।
चाहिए कि नहीं चाहिए? सन्मार्ग की सतपथ का मार्ग, सतपथ सबको चाहिए। और वह देने वाली कौन देवी है? तो कहा वह देने वाली देवी तो राधे ही है। तो कहा जो राधे 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 कहता है, निश्चित भगवान कृष्ण कृपा करते हैं और उसको राह भी मिल जाती है। इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा। कालिका कॉलोनी वाले थोड़ा मुझे भूल गए। हम लोग भगवान के आज महात्म्य प्रभाग की ओर प्रवेश करेंगे। महात्म्य, महात्म्य का अर्थ होता है माताओं महिमा। कलयुग में तो महाराज चमत्कार है तो नमस्कार है, जहां चमत्कार नहीं वहां नमस्कार नहीं। लेकिन भगवान देखो, व्यासदेव महाराज ने 12 स्कंद 18,000 श्लोक और 335 अध्यायों से 2 खंडों में ये विरचित कर दिया भागवत। लेकिन देखो फिर भी भागवत की महिमा बता रहे हैं। इसकी क्या महिमा है? व्यक्ति के नाम की उतनी बात नहीं जितनी व्यक्ति के पद की बात होती है। महाराज महिमा क्या है? बोला महाराज राष्ट्रपति है, ये डीएम है, ये एसडीएम है, उनका बड़ा प्रभाव है महाराज। और डीएम एसडीएम के पद से हटा तो कोई प्रभाव, महिमा। तो भागवत में महात्म्य प्रभाग की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बहुत गूढ़ एक बात बताना चाह रहा हूं। ये भागवत है क्या? इसका मनोमंथन होना चाहिए। महाराज भागवत क्या है? भागवत शब्द के आगे श्रीमद शब्द जुड़ा है। श्रीमद 4 वेद हैं। आप जानते हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। और देखो महाभारत कितना बड़ा, महाभाष्य व्यास जी ने लिख दिया। दर्शन भी हैं, उपनिषद भी हैं, वेदों के अंग 6 वेदांग भी हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण भी हैं। लेकिन देखिए हमारे शास्त्रों में श्रीमद शब्द केवल 2 ही शास्त्रों में है। एक तो महाभारत के मध्य में भगवान ने अर्जुन को क्या सुनाई माताओं? गीता, श्रीमद भगवत गीता। भगवत गीता के आगे एक शब्द जुड़ा है श्रीमद, और दूसरा यह श्रीमद शब्द जुड़ा है भागवत के आगे। श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवत कथा। सुनो जरा, भागवत ज्ञान पुंज है। इसलिए क्यों? क्योंकि यह परमहंसों की कथा है। इसको सुनकर के ही व्यक्ति का समस्त पाप शमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इतने कलिमल हरणी है ये कथा। अनेकानेक प्रपंचों से जीवात्मा को बचा कर करके जो सतपथ की ओर अग्रसर कर दे वो भागवत की कथा है। गंगा में जो डुबकी लगाएगा तो गंगा जल के स्नान का पुण्य उसी को मिलेगा। ऐसे ही भागवत में भी जो अपने मन को लगा लेगा तो निश्चित मन को रमा लेने से, लगा लेने से भागवत के सुनने का फल भी प्रत्यक्ष मिल जाएगा। और माताओं, सुनना ही बड़ा कठिन है। सारे काम सरल हैं लेकिन सुन लेना ही बड़ा कठिन है। घर में लड़ाई क्या तो सासू ने कहा महाराज बहू तो बहुत अच्छी लेकिन सुनती नहीं। सुनना बड़ा कठिन है महाराज। पिताजी ने कहा महाराज लड़का तो बड़ा बढ़िया है लेकिन सुनता नहीं है। महाराज कलयुग में सुनना बड़ा कठिन है। जब प्रत्यक्ष की बात बता रहा हूं दैनिक जीवन, मैंने कहा सुनना तो बड़ा कठिन है। और जिसने सुन लिया उसको मिल गया, जिसने सुना उसने पाया। हम लोग महात्म्य की ओर बढ़े लेकिन भागवत का अर्थ तो जाने। भगवान के मुख की वाणी है भागवत, इसलिए श्रीमद भागवत के आगे ये श्रीमद संज्ञा लग गई। ये भगवान के मुख की कथा है।
गीता भी भगवान के मुख की वाणी है, इसलिए उसके आगे भी श्रीमद् भगवत गीता जोड़ा है, भगवान के मुंह की वाणी है। श्री, श्री का अर्थ होता है माताओं लक्ष्मी। श्री का अर्थ क्या होता है माताओं? लक्ष्मी। और लक्ष्मी क्या 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 चाहे बताओ? श्री एक अर्थ भागवत इशारा कर रही है, जो कथा भागवत की सुनेगा उसको श्री की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन देखो, श्री के बाद ही दूसरा शब्द है मद। मद शब्द के बड़े अर्थ हैं। एक मद शब्द का अर्थ अभिमान भी है और एक मद शब्द का अर्थ मत वाला भी है। जैसे कवि ने उपमा लगा दी कि कितना मदमस्त हाथी है, मत वाली चाल से चल रहा है। तो कहा लक्ष्मी को प्राप्त करके व्यक्ति की दो ही स्थिति होती है। देखो, श्री मद, श्री माने लक्ष्मी। तो कहा जिसके जीवन में लक्ष्मी आई तो उसके जीवन में या तो वो मत वाला हो जाता, क्या करूं क्या ना करूं, या कहा कि मद का अर्थ है अभिमान। तो कहा लक्ष्मी जिसके पास आती है तो कहा महाराज उसको थोड़ा अभिमान भी हो जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन श्रीमद के बाद व्यासदेव भगवान ने कितनी सुंदर रचना कर दी भागवत। कहा जिसके जीवन में श्री नहीं है तो भागवत की शरण में जाने से उसको श्री की प्राप्ति भी हो जाती है, और जिसको अभिमान है तो उसका अभिमान भी शमन भागवत की शरण में जाने से हो जाता है। धन भी रहे और मद भी न रहे, ऐसा तभी होगा अगर व्यक्ति भागवत के शरणागत होगा। भागवत का क्या अर्थ है? तो देखो, भागवत शब्द 4 वर्णों से मिलकर के बना है, भा ग व त। और देखो व्यासदेव भगवान कितने सुंदर श्लोक से भागवत के इस दिव्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ये भागवत क्या है? तो भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान। तो कहा कि जीवन कैसा हो? तो कहा थोड़ी भक्ति, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा वैराग्य हो तो कहा जीवन उसका सफल है महाराज। भागवत में 4 वर्ण और चारों का अर्थ यही। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान और व माने वैराग्य विवेक और त माने तारा। जिसके जीवन में भक्ति है, ज्ञान है, विवेक है और फिर भागवत का चौथा वर्ण है त, उसका तारण जरूर है, निश्चय है। जीवन में जिसके भक्ति नाए हैं, ज्ञान नहीं है, विवेक वैराग्य नहीं है तो फिर उद्धार होने वाला तो इसी संसार में व्यक्ति फिर फिरता रहता है। बोलो राधे राधे। अब कहा महाराज ये भक्ति क्या है? किसे कहते हैं भक्ति? क्या प्रातः काल उठ करके नहा धो कर करके भगवान को दीपक दिखा कर करके धूप बत्ती जला करके मन कहीं वाणी कहीं तिलक पिठियां चंदन लगा देना, क्या ये भक्ति है? ये भक्ति क्या है? देखो भक्ति शब्द का मूल्यांकन, इसलिए तो कथा बड़ी जरूरी है जीवन में। देखो भक्ति क्या है? देखो भज धातु कितन प्रत्यय लगने से शब्द की उत्पत्ति है। भज धातु सेवायाम। भक्ति शब्द का अर्थ संस्कृत के विद्वान बता रहे महाराज, भक्ति का अर्थ है सेवा की भावना प्रकट हो जाना, वह है भक्ति। और सेवा कहाँ हो? तो कहा सेवा तो भैया घर में होनी चाहिए। किसकी? तो कहा माता पिता की। अब माता पिता की जीवन में सेवा नाए हैं, अब चढ़ाओ कितने फूल और कितने ही लोटे जल के, तो भगवान खुश होने वाले हैं। मैं तो कहता हूं भाई, बहू ने अगर भक्ति करनी है तो सास ससुर की सेवा कर ले, बेटे ने करनी है तो माता की सेवा करे, पिता का। यही गृहस्थ की सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन आजकल वर्तमान समय में तो ऐसा कुछ होता दिखाई देता नहीं।
इसलिए भक्ति का अर्थ विद्वान बता रहे हैं, सेवा की भावना प्रकट हो जाना भक्ति है। मंदिर में सब फल फूल चढ़ाने आते हैं, लेकिन मंदिर को साफ करने कोई नहीं आता। आता है कोई? बताओ माता। चढ़ा सबे जनी तो मेले चढ़ून से देवी के एक फूल चढ़ाना सरल है, लेकिन सेवा करना बड़ा कठिन है। अब देखो, कथा तो हो रही है, यहाँ आयोजन तो हो रहा है। अब देखो, उसने कहा अब देखते हैं कल बुहारी कौन कौन मंडप की लगाता है। उनको ऊ लगा वही काम छे, उई को उई लगा वही काम छे। लेकिन सेवा की भावना जागृत हो जाना, ये भक्ति है माता। और किसी साधन से भगवान रीझते नहीं हैं। भगवान रीझते हैं या तो भगवान का भजन करो। अब भजन हो नहीं सकता। देखो, बैठे तो कथा में रहते हैं, लेकिन मन कहीं कहीं और चला जाता है कि नहीं? आप देखो, आप बैठे तो पूजा में रहते हो। कलयुग का प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि आप ही का होता है, मेरा भी हो जाता है। मैं विचार करता हूँ कि यार बड़ा मन लगाना प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और कहीं और कहीं और प्रत्यक्ष ऐसा होता है। इसलिए भजन से हम प्रभु को रिझा सकते नहीं हैं, तो फिर क्या करें? तो कहा सेवा का ही आयाम अपना लें। मठ मंदिर में जाकर के, देवालय शिवालय में जाकर के सेवा करना भक्ति है। हमारे सिख भाइयों में बड़ी भक्ति होती है माता। आपने देखा होगा, अगर आप कभी गुरुद्वारे गए होंगे तो देखो, आपको खाली बैठा हुआ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ तो लोगों को कुर्सी चाहिए, हमारा सोफा लगा के दो। लेकिन सिख भाइयों के वहां मैंने देखा, उनके अंदर भक्ति है महाराज। और हमारे भीतर भक्ति की कमी है। हम बड़ा बनना चाहते हैं, बढ़िया दिखना चाहते हैं, लेकिन भक्ति हृदय में शून्य है। और जिसके हृदय में भक्ति शून्य, उसे भगवान कभी मिल सकते नहीं हैं। जिसके मन अभिमान भरा, वहां भगवान कहां से आए? और जिस घर में अंधकार भरा, वहां मेहमान कहां से आए? मन मंदिर में अपनी ज्योति जला के देख ले है, ये ज्योत तो जलानी पड़ेगी महाराज। इसलिए भागवत का प्रथम वर्ण ही देखो भक्ति है। मूल्यांकन करो, मेरे भीतर कितनी भक्ति है, मैं प्रभु को कितना भजता हूं, मैंने संतों की कितनी सेवा करी, मैंने विप्र ब्राह्मणों को कितना पूजा, मैंने अपने माता पिता की कितनी आज्ञा का पालन किया। मुझे चौपाई याद आ रही है, राम जी जा रहे थे वन को, तो माता कौशल्या आदि सभी देवियां रो रही हैं, भगवान की माँ है। लेकिन राम जी कह रहे हैं, माँ सोई जननी सुत बड़ भागी। हे माँ, वो पुत्र बड़ भागी है जो मातु पिता बचन अनुरागी। वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, कह रहे राम जी। देखो, भगवान है राम जी। दीपोत्सव का आपने अभी आनंद लिया कि नहीं लिया दीपावली में? देखो, लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं? हे माँ, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। कौन पुत्र? मातु पिता बचन अनुरागी। मातु पिता बचन अनुरागी। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। सोई जननी सोई बड़ भागी। मातु पिता बचन अनुरागी। मातु पिता बचन अनुरागी। माता पिता के वचनों को मानकर करके चलने वाला ही पुत्र पुत्र है। इसलिए भक्ति का अर्थ है सेवा। दूसरा वर्ण है ग, और ग वर्ण का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान का क्या अर्थ है महाराज? मां कहा ज्ञान उतना ही जितने ज्ञान से भगवान मिल जाए। अगर अधिक ज्ञान आया
तो व्यक्ति तो अपने विषय से हटेगा ही हटेगा और उल्टा अभिमान और आ जाएगा। देखो जिनको जरा शास्त्र ज्ञान बड़ा, जिनको ठीक ठाक है, उनको बड़ा अभिमान होता हमारा। लेकिन देखो भगवान कह रहे हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं, और होगा प्यारे वही जो राम जी को। तो कहा ज्ञान भी उतना चाहिए कि जितने ज्ञान से हमारा उद्धार हो जाए, अपना हमारा कल्याण हो जाए। और भगवान की भक्ति ज्ञानी बनकर के ही करनी चाहिए। अंध भक्ति भगवान को स्वीकार्य नहीं है। भक्ति खोल करके होनी चाहिए। आंख बंद करके भगवान की भक्ति नहीं, उसको अंध भक्ति कहते हैं। अंध भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति कैसी हो? तो कहा आंख खोल करके हो, प्रत्यक्ष को प्रणाम। कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज इसके पास चले गए, उसने ये बता दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया। मैंने कहा तो तुमने भगवान का कितना नाम लिया? तो कहा हम तो नाम ले ही नहीं पाए, हम तो कुछ कुछ टुटके ही करते रह गए महाराज। अब मैंने कहा कि अगर जीवात्मा भगवान का विशुद्ध नाम ले तो देखो विशुद्ध नाम लेने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाना है। इसलिए ज्यादा किसी के फेर में भी पड़ना बेकार है। विशुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है। तीसरा वर्ण है भागवत का, देखो क्या विवेक। विवेक का अर्थ क्या है माता? विवेक का अर्थ होता है विचार। क्या होता है माता? विचार। और समाज में ये बात बड़ी लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत हंसाए। बिना विचार करके जो जीवन में काम करता है वो अपना काम बिगाड़ लेता है। इसलिए विचारवान होना ये विवेक है माता, विवेक है। तो कहा माता विवेक कहाँ मिलेगा? तो कहा विवेक भगवान की कथा में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा, कथा कीर्तन में मिलेगा। इसलिए जिसका संग बढ़िया है उसके पास विचार बढ़िया है, जिसका संग बेकार उसका विचार बेकार। आपने एक शब्द सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा। पाप और पुण्य सबसे पहले मन में जन्मता है। पाप सबसे पहले मन में आता है, मन से वचन में आता है, वचन से व्यवहार में आ जाता है। ऐसे ही महाराज पुण्य भी होता है। तो कहा विवेक कहाँ मिलेगा? तो कहा कौन सी बाजार में मिलता है? तो कहा भगवान की कथा में, सत्संग में, और किसी बाजार में नहीं मिलेगा विवेक। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होही। जब तक सत्संग से जुड़ोगे नहीं तब तक विवेक जगेगा नहीं।
जिसका जैसा संग उसको चढ़े वैसा रंग। भले ही चोर नहीं हो, लेकिन चोर के संग बैठने लगो तो चौथे पांचवें दिन तुम भी चोर घोषित हो जाओगे। ऐसे ही महाराज, भले ही भगवान का भजन नहीं करो, लेकिन अगर भजनानंदी के संग बैठने लगो तो महाराज कहीं संसार वाले कहेंगे अछाणु बड़ भगत बनना रहता है, भगत अच्छा हो, कहते कि नहीं कहते? भजन का प्रभाव है। बड़े से बड़ा पापी अजामिल, अभी कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लिया, पापी अजामिल भी पुण्यात्मा बन के तर गया। प्रभाव है संग का। इसलिए भागवत का देखो, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए ज्ञान है, और जिसके पास विवेक है, तो फिर चौथा वर्ण है तारण। तो महाराज, जिसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य है, तो फिर भागवत उसका त का अर्थ है तारण। उसका तारण भी भागवत कर देती है, उसका उद्धार भी भागवत कर देती है। श्रीमद् भागवत का यह अर्थ है। और देखो, अभी भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक जो व्यासदेव भगवान ने रचित किया है, सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है, और मैं चाहता हूं कि मैं तोड़ तोड़ करके बोलूं, और आप लोग भी बड़े दिव्यता से दक्ष होकर के बैठें और सुने और बोले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वो श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं। एक बार और कह दो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं। अब देखो, व्यास जी ने इसका अर्थ कितना सुंदर बता दिया। भगवान के तीन स्वरूप हैं। कौन कौन से महाराज? तो देखो, भगवान का नाम क्या है? तो कहा भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूपाय। भगवान के कितने स्वरूप हैं? तो कहा देखो, अनंत भगवान है और उनके अनंत स्वरूप है। लेकिन भागवत में भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन कर दिया। इस श्लोक के माध्यम से कह रहे भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। क्या है माताओं? सत्य, सच्चिदानंद। तो पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है भगवान का चिद, और तीसरा है भगवान का स्वरूप आनंद। तीनों को मिला लिया तो शब्द बन गया सच्चिदानंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कहा सत्य क्या है? तो कहा देखो, जन्मना और मरना ये दो बातें अटल है, सिद्ध है, सत्य है कि नहीं माता? तो कहा कि जन्मना और मरना यहां सत्य है। ब्रह्मा जी का क्या काम है? इस सृष्टि की उत्पत्ति कर देना। सत्य स्वरूप से इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। भगवान श्रीहरि वो चिदात्म स्वरूप हैं, उनका काम है पालन करना, संसार को पालना। और आनंद के प्रणेता कौन है? तो कहा साक्षात भगवान शिव शंकर है।
आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आनंद के स्वरूप भगवान शिव है। देखो, गले में जहर है, बाहर से नाग है, कानों में बिच्छू है, लेकिन फिर भी सबसे प्रसन्न है। कैसे? तो कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम। जितना कपूर, जितने वो गौर हैं इतने गौर हैं, और करुणा के अवतार हैं। देखो, सारे संसार को भय से बचाने के लिए उन भगवान ने विष पी लिया। अब देख लो, कोई पी ले जहर, और जहर पी करके भी जो करुणा के अवतार हैं, हमें तो कोई दो कड़वी बात कह दे, हम उतने में बड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने सारे संसार की रक्षा के लिए जहर पी लिया। इसलिए वो देव नहीं है, इसलिए वो महादेव बन गए, महान देवता हो गए। महाविष्णु नहीं कहा, देवों के देव किसको कह दिया? तो कहा महान देवता तो भगवान शिव को कह दिया। आनंद उनका स्वरूप है, आनंद उनका प्रारूप है। और तीन ही स्वरूपों को प्रणाम करने लगे। तो कहा भगवान कौन है? तो कहा विश्व की उत्पत्ति के हेतु है भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार को प्रकट कर देते हैं, इसलिए वो भगवान है। और इंसान कभी भगवान हो सकता नहीं। भगवान तो भगवान ही। कौन है? तो कहा सारे विश्व की उत्पत्ति कर देते, पल में बना देते, पल में चाहे तो मिटा भी ले, वो भगवान है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई माताओं कि दिन में ही रात हो गई। भगवान की माया है, कर दी उन्होंने। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? बोलो राधे राधे। भगवान कौन है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के कारक है महाराज। जब चाहे जो चाहे सो कर ले, इंसान कर सकता नहीं, भगवान जो चाहे सो कर। और कौन है? तो कहा तापत्रय विनाशाय, जो तीन तापों का नाश कर दे, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीन तापों का शमन कर देने वाले भगवान। तो कहा श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। संस्कृत में एक शब्द होता है अहम। अहम का अर्थ क्या होता है माता? अहम का अर्थ होता है मैं, और यहां पर श्लोक है वयम, और वयम का अर्थ है हम सब। देखो व्यास जी ने कितना सुंदर श्लोक लिखा। यहां पर वो लिख सकते थे श्री कृष्णाय अहम नमः, मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन व्यास जी ने नहीं लिखा। व्यासदेव भगवान ने लिख दिया श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत के माध्यम से भगवान को नमस्कार किया। पहले श्लोक में चक्र तीर्थ में बैठे, देखो कौन? शौनकादिक 88,000 ऋषि ऊंचे से दिव्य आसन पर श्री सूत जी महाराज बैठे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, उन 88,000 ऋषियों में श्री सौनक जी वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने खड़े होकर करके सबसे पहले प्रणाम किया और कहा कि हे सूत जी महाराज, आप गुरु हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। हे सद्गुरुदेव भगवान, आप गुरु हैं जो वैकुंठ धाम योगियों के लिए दुर्लभ है। उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति मात्र गुरु की प्रसन्नता से शिष्य को हो जाती है, और आप हमारे गुरु हैं। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या श्लोक कह दिए कि हे सूत जी महाराज,
ऐसी कथा का सार सुना दो जिस कथा को सुनकर के मेरे कर्ण, हमारे कर्ण रसायन कुछ और सुनने को मांगे ही नहीं महाराज, कुछ और सुनने को हमारा मन ही ना हो, ऐसी हम पे कृपा कर दो। तो देखो श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तो सूत जी भागवत की कथा सुनाने लगे। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। जीवात्मा को मृत्यु के काल से बचाने वाला अगर कोई शास्त्र है तो वह एक ही शास्त्र है माताओं, और वो शास्त्र कौन सा है? तो कहा भागवत शास्त्र है। जो भागवत की शरण में आया वो कभी काल के ग्रास में गिरता नहीं है, उसकी तो सत्य साध्य मुक्ति हो जाती है। कहा हम कथा सुनना चाहते हैं, तो कहा पूर्व में भी यह कथा सनकादिक और नारद जी के मध्य में हुई थी। मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, भक्ति महारानी की यह कथा। तो एक बार की बात है, नारद जी महाराज का नाम सुना है ना आपने? कौन है नारद जी? तो कहा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी। मानस पुत्र कैसे बनते हैं महाराज? देखो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा और उत्पन्न हो गए ऋषि के रूप में नारद जी, पिता बन गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र बन के नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। नारद शब्द का अर्थ ज्ञानम इति ददाति नारद, जो ज्ञान प्रदान कर दे वो नारद है। और देखो एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करने निकल गए। कहाँ गए? तो देखो इसी कलयुग में आए माताओं नारद जी। अब देखो भागवत बता रही है, तो कलयुग में कहाँ गए? तो नारद जी महाराज इसी कलयुग में तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करने निकल गए। अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। कहाँ गए भ्रमण करने नारद जी? तो कहा सबसे पहले नारद जी पृथ्वी में पुष्कर चले गए महाराज, पुष्कर क्षेत्र चले गए। कहाँ गए? जिसको कहते हैं गंगा सागर है माताओं, सुनो जरा ध्यान से। ऐसा भी कहते हैं संसार के लोग, सारे तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर, बोलो राधे राधे। पुष्करम, पुष्कर क्षेत्र चले गए जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। नारद जी ने सबसे पहले पिता के मंदिर में गए अपने, फिर प्रयाग चले गए जहां मां गंगा है। काशीं गोदावरीं तथा, काशी चले गए, बनारस बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, गोदावरी चले गए। हरिक्षेत्रम, हरिक्षेत्र किसको कहते हैं? कहा महाराज हरिद्वार चले गए। कुरुक्षेत्र चले गए। कहा? तो कहा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई वहां चले गए। कौन गए माताओं? कौन गए बताओ? आप लोग सुन रहे हो ना ध्यान से? नारद जी चले गए। नारद जी ने सारे तीर्थ भ्रमण किए। भ्रमण करते 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 नारद जी महाराज को देखो मार्ग में कौन मिल गए? तो कहा सनकादिक मुनि मिल गए। बड़े खिन्न मन से नारद जी परेशान। सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी आप तो बड़े प्रसन्न रहते हैं लेकिन अभी खिन्न मन से क्यों हैं? तो कहा मैं तीर्थ गया कलयुग में भ्रमण करने, लेकिन मैं तीर्थों की क्या महिमा का बखान करूं? तो देखो नारद जी बोल रहे हैं, उस समय देखो तीर्थ की क्या स्थिति थी।
सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणा। तो कहा कि तीर्थ में सब कुछ है लेकिन सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज कलयुग में जो तीर्थ हैं ना उन तीर्थों में सत्य है, न तप है, न दया है। शौचम, शौचम शब्द का अर्थ समझते हैं हम? शौचम का अर्थ होता है माताओं अंदर बाहर की शुद्धता। शुद्धता शुद्धता नहीं है तो देखो केदारनाथ में कितना बड़ा वहां झंझावात आ गया, बाढ़ त्वरित बाढ़ प्रकट हो गई। अब तीर्थों को दर्शन के लिए नहीं, अब तो तीर्थों को भ्रमण के लिए घूमने जा रहे हैं महाराज। कहाँ जा रहे हैं? कहा हमारे बद्रीनाथ घूम के आ रहा हूं। हमारी भाषा ही ठीक नहीं, महाराज हम समझे नहीं उस बात को। देवालय तीर्थालयों में जाकर के दर्शन करना चाहिए। कई लोग मंदिर तो जाते, मैंने कहा महाराज कहाँ गए थे सुबह? बोला महाराज मंदिर गए। क्या देखा? तो कहा मंदिर में पुजारी जी बैठे थे, उन्होंने प्रसाद दिया, संकल्प लगा लिया, हमने दक्षिणा दी। तो मैंने कहा भगवान ने कैसे वस्त्र पहने थे? बोला इतना तो ध्यान ही नहीं दिया। मंदिर तो गए लेकिन दर्शन तो किया ही नहीं भगवान का। भगवान का स्वरूप कैसा था? भगवान कृष्ण हैं तो उनके हाथ में मुरली कैसे है? भगवान के वाम भाग में कौन शोभित है? ये तो हमने देखा ही नहीं महाराज। हम तो और ही चीज देखते रह गए, इसलिए हमें उसका फल नहीं मिला। कथा में गए तो क्या देखा महाराज? व्यवस्था देख रहे थे। कथा तो सुनने का विषय है महाराज, क्या कथा सुन के आए महाराज? वो तो भूल गए। ध्यान से सुनते तो याद रहता, लेकिन आज से 5 साल पहले भी पड़ोसन ने क्या कहा वो तो याद रहता है, लेकिन भगवान की कथा याद नहीं रहती। बोलो राधे राधे। कारण है उसका, हमारा भाव भीतर से जुड़ा नहीं है ना महाराज, कैसे याद रहेगा? हमारी वृत्ति तो विषयों की ओर है। वो क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, उसने क्या कह दिया, हमको क्या कहना चाहिए, ये वृत्ति भक्त की नहीं है। भक्त की वृत्ति तो भजनानंदी है। बाहर से दिखना तो अलग है। भागवत में पूतना ने भी तो माया का आवरण बनाया था। योषित्वा मायमात्मानम, माया का आवरण बना लिया। ऐसी दिखने लगी महाराज मानो जैसे लक्ष्मी हो, अब कोई पहचाने नहीं पाए। तो कभी कभी तो हम स्वरूप से तो भक्त दिख सकते हैं, लेकिन क्या मूल्यांकन करना चाहिए भीतर से भक्त है? तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, अंदर बाहर की शुद्धता नहीं है। दया दानम न विद्यते, आज दया नहीं है। कोई व्यक्ति गिर जाए, हम लोग मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाने लगते, लेकिन हमारे भीतर दया नहीं है कि वो गिर गया। उसको उठा ले, बैठा दे, जल पिला दे, ना दया नहीं है। देखो हम दैनिक व्यवहार की बात है। कलयुग में ये सब नहीं है। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। जिससे 2 रोटी मिल जाए उतना कर्म किया, 2 रोटी बराबर कमा लिया, खाया पिया सो गए। बोलो राधे राधे। और क्या देखा महाराज? मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या पद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। देखो और क्या देखा? नारद जी ने कहा तीर्थ गया तो तीर्थों में मैंने मंदाह सुमंद मतयो, जो बड़े मंद भागी हैं ऐसे लोगों को तो मैंने बड़ा श्रेष्ठ देखा, लेकिन जो बड़े विद्वान हैं सो उनकी कोई पूछे ही नहीं। पाखंड निरतः
पापस्य खंड इति पाखंड, जो पाप के ही खंड बने हुए पाखंड में रत हैं वो तो बन गए संत। विरक्तः सपरिग्रह, विरक्त जैसे दिखते हैं लेकिन बड़ी जोरदार घर गृहस्थी है। एक दिन भ्रमण करने निकल गए, कहा महाराज ये किसका आश्रम है? तो कहा ब्रह्मचारी जी महाराज का है। पास में बच्चे खेल रहे थे, महाराज पूछा बच्चे किसके? तो कहा ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। नाम ब्रह्मचारी, आश्रम का नाम ब्रह्मचारी आश्रम, और 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। संतो विरक्तः सपरिग्रह। नारद जी ने सारी बात बताई कि तीर्थालय देवालय में जाकर कुछ ठीक मैंने देखा नहीं। तो कहा और क्या देखा? कि तत्राश्चर्यम मया दृष्ट। और मुनियों सुनो, मैंने एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा। तो कहा भ्रमण करते करते मैं वृंदावन चला गया, यमुना के तट पे, और यमुना के तट में जाकर के मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तु तरुणी जाता। एक स्त्री को देखा, कह रहे नारद जी, बड़ी सुंदर कथा है भागवत की। एक तरुणी स्त्री को देखा जो बड़ी जवान है लेकिन खिन्न मन से बैठी है। लेकिन जिसके पास मैंने देखा कि 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में लेटे, मैं उस देवी को देख ही रहा था कि उस देवी ने भी मुझे देख लिया। सनकादिक ऋषियों से कह रहे नारद जी, जब देख लिया तो देखो कहा क्या कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। जैसे उस देवी ने मुझे देखा, तो नारद जी कह रहे हैं कि हे सनकादिक मुनियों, वो देवी मुझे देख करके चिल्लाने लगी, भो भो साधो, अरे महात्मा, अरे साधु, क्षणम उत्तिष्ठा। क्षणम माने पल भर के लिए रुक जाओ, आपका दर्शन मुझे हो गया। क्यों? क्योंकि साधु पुरुषों का दर्शन शास्त्र कह रहा है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। महाराज, साधु का दर्शन पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। सुबह उठते ही किसी संत का दर्शन हो जाए, किसी विप्र का दर्शन हो जाए, किसी ब्राह्मण को आप देख लो, तो समझो आपका देखने से एक पुण्य आपका बढ़ गया। ये फल है। देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। नारद जी समीप चले गए, पूछा कि हे देवी तुम कौन हो और बड़ी खिन्न मन से बैठी हो, तुम्हारा परिचय क्या है? वद देवी सविस्तारम। नारद जी कह रहे हैं स्वस्य दुखस्य कारणम, स्वस्य दुखस्य कारणम, तेरे दुख का कारण क्या है मुझे बता दे। वद देवी, मुझे सब बता दे। देखो कितने सुंदर भाव से भागवत में वो देवी अपना परिचय दे रही। कौन है वो देवी? हम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उस देवी ने कहा कि हे नारद जी, मैं कोई ऐसी वैसी देवी नहीं हूं, मैं भक्ति महारानी हूं। मैं कौन हूं? तो कहा मैं भक्ति महारानी हूं। सदा नृत्यति हरि चरण, भगवान हरि के चरणों में नृत्य करने वाली सदा सेविका हूं, मेरा नाम भक्ति महारानी है। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी, लेकिन वो भक्ति महारानी कह रही है कि हे नारद जी, मुझे दुख इस बात का है, ये अगल बगल जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए आपको दिखाई दे रहे, ये कोई और नहीं है। इमौ में तनयो मतो काल योगेन जर्जरो। काल की ऐसी गति है, कलयुग का प्रभाव है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य।
और देखो कलिकाल के प्रभाव से ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों बूढ़े हो गए, इनमें चेतना नहीं है, ये निस्तेज हो गए। वो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती है नारद जी, जो माँ जवान हो जाए और जिसके पुत्र बूढ़े हों, मूर्छित लेटे पड़े, बूढ़े हो जाए। इसलिए मैं बड़ी खिन्न मन से यहाँ बैठी हूँ। कलिकाल के कारण मैं भी कहीं कहीं अपूज्या हुई, लेकिन जैसे वृंदावन में आकर यमुना में स्नान मैंने डुबकी लगाई तो मैं तो सारी जीर्णता मेरी नष्ट हो गई, मैं तो यहाँ बड़ी तरुणी हो गई। लेकिन मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये कैसे जगेंगे? हे नारद जी, इनको जगा दो ना। बड़ी प्रेरणा, बड़ी प्रार्थना करने लगी नारद जी से। नारद जी ने शंख घंट बजाए, घड़ियाल बजाए, लेकिन जगे ही नहीं। देखो, उद्योग किया, गीता का पाठ सुना दिया। गीता के पाठ को सुनाने से भी भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जगे नहीं। क्या किया? सनकादिकों से कहा कि हे सनकादिकों, इसलिए मैं बड़ा परेशान हूं, क्या करना चाहिए? तो कहा, नारद जी को प्रेरणा करी भगवान ने। देखो नारद जी ने उद्योग किया। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। एक श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को जगा सकता है। नारद जी महाराज ने भागवत का सहारा लिया। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभयते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। भगवान केशव के कीर्तन करने से जो फल मिल जाए, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, बड़े बड़े तप अनुष्ठानों से भी नहीं मिल सकता जो भगवान की कथा और भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। नारद जी बैठ गए यमुना के तट पर और क्या दिव्य भागवत की कथा सुनाने लगे। दिव्य भागवत की कथा सुनाई, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और जो सप्तम दिवस की भागवत की कथा को सुनाने लगे माताओं, भगवान की कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी के जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य निस्तेज हो गए थे। धन्य है वो वृंदावन जहां भगवान की साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती है। लेकिन देखिए, भगवान की कथा के प्रभाव से ही तारण हो गया। कथा किसने सुनाई? तो कहा संत ने सुनाई। कुटिल वचन सब ते बुरा जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। नारद जी के मुख से दिव्य अमृत वचन निकले तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र, देखो वो बूढ़े हो गए थे माताओं। और क्या हो गए थे? तो कहा निस्तेज हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। लेकिन भगवान की कथा का नाम यह ऐसा अमृतधार पड़ा, दोनों के दोनों ज्ञान और वैराग्य बैठ गए। तो भक्ति महारानी नारद जी के चरणों में प्रणाम करने लगी और कहने लगी कि हे नारद जी, कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। हे नारद जी महाराज जी, मैं तो वृंदावन में आई और यमुना में मैंने डुबकी लगाई तो मैं तो बड़ी सुंदर हो गई, तरुणी हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों काल योग के कारण जर्जर हो गए। लेकिन आज आपने भगवान की कथा को सुना करके मेरे दोनों पुत्रों को पुनः पुलकित कर दिया, प्रसन्न कर दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भक्ति महारानी, जो जीवात्मा भगवान का नाम ले लेता है, प्रभु का नाम ग्रहण कर लेता है, देखो मैं अक्सर इस बात को कहता हूं,
व्यक्ति कहीं भी चला जाए, कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कितनी आयु वो प्राप्त कर ले, लेकिन एक ना एक दिन तो गोविंद की शरण में आना ही पड़ता है महाराज। भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं चले जाओ। नारद जी कह रहे हैं कि ये चमत्कार मेरा नहीं है, ये चमत्कार भगवान के नाम का है, प्रभु के कीर्तन का है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान केशव का कीर्तन जो कर ले तो उसको बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य तत्काल ही मिल जाता है। एक बड़ा प्यारा भाव है, मैं अक्सर उस भाव को गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ कि जब हे प्रभु, आप लोग कभी वृंदावन गए माताओं? कोई गए वृंदावन? कौन कौन गए बताओ जरा मुझे। और अगर नहीं गए तो आप लोग जरूर जाना आगे। आप वृंदावन जाएंगे माताओं तो वहां आपको भगवान बांके बिहारी का दर्शन होगा। कई भगवान हैं वहां, बांके बिहारी हैं, राधा रमण लाल जी हैं, स्नेह बिहारी जी हैं, गिरिराज धरण हैं, लेकिन आप देखना सबके नयन बड़े सुंदर हैं। और वृंदावन में तो बांके बिहारी जी का दर्शन एक टक लगा करके करने नहीं देते, क्योंकि बिहारी जी के नैना बड़े सुंदर हैं। मैं भी पहले इस भाव को समझता नहीं था, लेकिन जब गया तो वास्तव में भगवान के नयनों का मैं भी नयनाभिराम जैसा आनंदित हो गया मन। और वास्तव में जो जीवात्मा भगवान के नयन को देख ले तो फिर वो उन्हीं का ही होकर के रह जाता है, इस बात में कोई दुराय नहीं है। उनके नयन ही इतने सुंदर हैं। और इन्हीं प्रभु के नयनों को देखते हुए एक भाव हम लोग बड़ा मीठा गुनगुनाते हैं। कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, तुमसे ही नैना मेरे लागे हो लागे। तुम संग नैना मेरे लागे हो लागे, तुम संग नैना मोरे लागे। दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजाते हुए जरा भगवान को रिझाते हुए जरा वृंदावन बिहारी लाल की जग से नाता तोड़ दिया है, 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 तुम संग नाता जोड़ लिया है, तुम संग नाता जोड़ दिया है। मदन मुरारी हो, मदन मुरारी गाइए। मदन मुरारी जी, मदन मुरारी जी, श्री बनवारी जी, श्री बनवारी जी, तुमसे हिला के मेरे नैना हो नैना, तुमसे लागे मोरे नैना, कुंज बिहारी
संग लागे मोर नैना ओ नैना तुम संग लागे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बजाओ जरा ताली। श्री वृंदावन में बस जाऊं श्री वृंदावन में बस जाऊं कृपा करो अब दर्शन पाऊं कृपा करो अब दर्शन पाऊं बाके बिहारी जी का दर्शन पाऊं आके बिहारी जी का दर्शन पाऊं रास बिहारी जी रास बिहारी जी श्री बनवारी जी श्री बनवारी जी तुम संग लागे और ओ नैना तुम संग लागे मोर नैना ओ कुंज बिहारी जी पंच बिहारी जी गिरिवरधारी जी गिरवरधारी जी तुम संग लागे मोर नैना ओ नैना तुम संग लागे मोर नैना वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जरा बजाओ दोनों हाथ से ताल। संत चरण की रज में पाऊं संत चरण की रज में पाओ संत चरण की रज में पाऊं संत चरण की रज में पाओ संत चरण की रज में पाऊं संत चरण की रज में पाओ श्री भागवत जी में मैं रम जाऊं श्री भागवत जी में रम जाओ कृपा तुम्हारी जी कृपा तुम्हारी जी ओ कृपा तुम्हारी जी कृपा तुम्हारी जी विनती हमारी जी विनती हमारी जी तुम संग लागे मोर नैना ओ नैना 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 तुम संग लागे मोर नैना ओ नैना
धर्म की, जय हो अधर्म का नाश अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो गंगा मैया की जय हो इष्ट देव भगवान की जय हो महाकालिका मैया की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आज समय अवधि को देख करके भगवान की पवित्र भागवत कथा को हम लोग यही विश्राम करेंगे। आप सब लोग दिव्य आरती का दर्शन आनंद लेकर करके जाएंगे और कल हम लोग ठीक 2 बजे से भगवान की दिव्य कथा का अवगाहन श्रवण यहाँ आपको पान कराएंगे। भगवान की दिव्य कथा को सुनने के लिए आप लोग सब जरूर आएं। बहुत सुंदर सुंदर भाव और भगवान की कथा मैं प्रयास करूंगा, भगवान मुझे जैसा इंगित करेंगे उन्हीं की इस पवित्र पावनी गद्दी में बैठ कर के मैं आपको वही भाव सुनाऊंगा और इन्हीं बातों को आप धारण करते हुए सेवा के सद्भाव से, निर्मल मन से, छल कपट दंभ द्वेष को बाहर रख कर करके पवित्र भाव से भगवान की कथा को सुनने आप जरूर आना। और इन्हीं वचनों के संग आप सबको आज नमन करता हूँ और अधिक से अधिक लोग जजमान बने उसके लिए भी मैं आह्वान करता हूँ। सभी विप्रों से मेरा निवेदन है, यजमानों से, कि बहुत सुव्यवस्थित रूप से भगवान का पूजन और आरती का दर्शन अभी आचार्य जी कराएंगे। आइए आप सब लोग, हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और यजमान परिवार से मेरा निवेदन है कि आप लोग आरती की ओर अग्रसर होंगे। आदरणीय आचार्य जी दिव्य भागवत की आरती संगीतकार भाई बंधुओं के संग बड़ी निर्मलता से आप लोग करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम वीरगं अवेहि व्रजरणं मे असुदवीरगं सर्वगणगं स्वादय आत्मधनि प्रजा तानि पादुतानि लोकजन्यवदने अग्रे प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं मयोनेतो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ये भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे ीराम्बुजक्षां कोमलांगं सीतासमारूपित वामभागं नमामि रामं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातः जगतोऽखिलश प्रसीद विश्वेश्वर पाहिनी स्वं ईश्वरी निराचरणश मनोजवं मारुततुल्यवेगं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की नीराजनम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनावधि
वंदना मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग पुष्प हाथ में लेकर के हाथ जोड़ेंगे और पुष्पांजलि करें। ओम जय नमः जन्मदेवा दानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हरागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यदायिने नमो वयं वै शमणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यां कामेश्वरो वै शमणो ददातु कुबेराय वै शमणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वदं चक्षुरथ विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरथ विश्वदस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदतिर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे ओम महानारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलजम्बकपाटलां जै पन्नागजातिकरवीररसालभजवै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। भगवते वेदव्यासाय नमः। आवाहितेभ्यो स्थापितेभ्यो सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। चरणकमलयो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पर चार परिक्रमा कर भगवान को प्रणाम करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि दर्शन्तो दक्षिणापदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षौ सर्वपापहरो सर्वदुःखहरो सर्वकष्टहरो सर्वविघ्नहरो सर्वव्याधिहरो हर। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारदायके धारणाङ्गोऽयं नमस्ते प्रियतने नमया कृतः। बोलिए सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के गंगा मैया के भारत माता के अपने अपने माता पिता के सतगुरुदेव भगवान के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर